हेलो गाइस, मैं कोमल आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ एक बेहतरीन जानकारी जिससे कि आपको होने वाला है फ़ायदा। क्या आप सभी जानते हैं कि आप अब क्रेडिट कार्ड को भी यूपीआई से कनेक्ट कर सकते हैं? कुछ ही लोग जानते होंगे इसके बारे में, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ जिससे कि आप जान सकेंगे कि क्रेडिट कार्ड को आखिर कैसे यूपीआई से हम जोड़ सकते हैं। क्योंकि इससे पहले हम जो था डेबिट कार्ड को ही सिर्फ यूपीआई आईडी से अपने जोड़ पाते थे, जिससे कि हम ऑनलाइन पेमेंट कर पाते थे, परंतु अब जो है हम क्रेडिट कार्ड को भी यूपीआई से कनेक्ट कर पाएंगे और क्यूआर कोड के जरिए हम अपनी पेमेंट कर पाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये कैसे होता है कि क्रेडिट कार्ड को हम यूपीआई से कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत रिजर्व बैंक ने यूपीआई प्लेटफॉर्म से क्रेडिट कार्ड को लिंक करने की इजाज़त दे दी है। मौजूदा समय में बहुत सारे यूपीआई प्लेटफॉर्म हैं जो पहले ही क्रेडिट कार्ड के जरिए भुगतान की इजाज़त दे रहे हैं। हालांकि क्रेडिट कार्ड को लिंक करना मौजूदा स्थिति से थोड़ा अलग है। यह भी ध्यान रखना होगा कि यूपीआई से सिर्फ रुपे कार्ड ही लिंक हो सकता है। इसके लिए आपका समझना होगा कि आपके साथ क्या चल रहा है, कौन सी कंपनियां ये सुविधा दे रही हैं और कैसे रिजर्व बैंक की नई घोषणा के बाद चीज़ें बदलेंगी। तो जानते हैं आखिर कौन से प्लेटफॉर्म क्रेडिट कार्ड के जरिए यूपीआई लिंक की सुविधा देते हैं। फिनटेक प्लेटफॉर्म पेटीएम और मोबीक्विक अपने यूजर्स को क्रेडिट कार्ड के जरिए वॉलेट में पैसे डालने की सुविधा देते हैं। इसके जरिए यूजर्स मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, टिकट बुकिंग कर सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं। ग्राहक सीधे अपने क्रेडिट कार्ड को मोबीक्विक या पेटीएम से लिंक कर सकते हैं और उसमें पैसे डाल सकते हैं। वैसे तो यह बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे डेबिट कार्ड से होता है, लेकिन पेटीएम या मोबीक्विक पर क्रेडिट कार्ड से पैसे डालने पर आपका 2 से 4% तक अतिरिक्त चार्ज चुकाना होता है। दरअसल यह चार्ज इन कंपनियों को क्रेडिट कार्ड कंपनियां चुकाता है। यूपीआई से क्रेडिट कार्ड लिंक करना कैसे अलग होता है? पेटीएम और मोबीक्विक पर यूज़र क्रेडिट कार्ड के जरिए पैसे वॉलेट में डाल सकते हैं। वॉलेट के पैसे उसी कंपनी के वॉलेट में ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि यूपीआई के जरिए तमाम प्लेटफॉर्म पर क्यूआर कोड के जरिए भुगतान किया जा सकता है। पेटीएम वॉलेट के पैसे सिर्फ पेटीएम वॉलेट क्यूआर पर भेजे जा सकेंगे। यूपीआई क्यूआर पर भुगतान करने वक्त आपके बैंक से पैसे कटते हैं, यानी पेटीएम वॉलेट से भारत पे यूपीआई या गूगल पे यूपीआई क्यूआर पर पैसे नहीं भेजे जा सकते हैं। वहीं जब यूपीआई प्लेटफॉर्म के क्रेडिट कार्ड का लिंक हो जाएगा तो आप इन सभी यूपीआई क्यूआर पर सीधे क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर पाएंगे। जिस तरह अभी पेटीएम और मोबीक्विक जैसे वॉलेट क्रेडिट कार्ड से पैसे ऐड करने पर 2 से 4% तक चार्ज लेते हैं, उसी तरह ऐसा ही चार्ज यूपीआई मर्चेंट्स पर लगेगा। यानी अगर आप किसी दुकान पर जाकर उसके यहाँ यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन करके क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो आपको मर्चेंट्स को उस ट्रांजैक्शन के लिए कुछ चार्ज चुकाना होगा। हालांकि यह चार्ज कितना होगा, कैसे लगेगा, इस पर अभी कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। जब इसे लेकर गाइडलाइंस जारी होंगी तब शायद इसे लेकर तस्वीर साफ हो सकेगी। वैसे मर्चेंट्स पर चार्ज लगेगा तो उसे उनके मुनाफे पर ही असर होगा। इस पर गाइडलाइंस बनाते वक्त ध्यान रखने की भी पूरी उम्मीद रखती है। आखिर यूपीआई को क्रेडिट कार्ड से लिंक करने से किससे फायदा होगा? भले ही यूपीआई से क्रेडिट कार्ड लिंक होने से आपका खूब फायदा होता दिख रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा बैंक और सरकार को होगा। अभी तक तमाम बैंकों को फिनटेक लेंडर्स जैसे फोन पे, गूगल पे के साथ काम करना पड़ रहा है, लेकिन इस कदम के बाद सब बदल सकता है। बैंक अब सीधे ग्राहकों को रुपे कार्ड के जरिए कुछ लिमिट ऑफर कर सकते हैं। यूपीआई पर 2018 में ही ओवरड्राफ्ट की सुविधा शुरू कर दी गई थी। यह अभी तक टेक ऑफ नहीं कर पाई है। पेमेंट फॉर्म्स ने ऐसे ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर दिया था क्योंकि उन पर इंटरचार्ज लग रहा था। ऐसे में माना जा रहा है कि क्रेडिट कार्ड को भी यूपीआई के साथ जोड़ना आसान नहीं होगा। पहले रिजर्व बैंक की तरफ से एनपीआई को एक सर्कुलर जारी करना होगा, जिसके बाद इसे लेकर गाइडलाइंस जारी होंगी। इसके बाद टेक्नोलॉजी वाले हिस्से को देखा जाएगा और फिर इसे बिजनेस मॉडल पर भी विचार किया जाएगा। यानी इस नई व्यवस्था को पूरी तरह से लागू होने में अभी कुछ समय लगेगा। आपको बता दें कि यूपीआई बाजार बहुत बड़ा है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि आज के दौर में यूपीआई भुगतान का बहुत ही अहम तरीका बन गया है। अभी करीब 26 करोड़ यूनिक यूजर और 5 करोड़ मर्चेंट यूपीआई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। मई 2022 में ही कई करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुई थी, जिनकी कुल वैल्यू
10 करोड़ से 40 लाख रुपए थी। उन्होंने कहा है कि मौजूदा समय में यूपीआई का इस्तेमाल सेविंग्स और करंट अकाउंट के डेबिट कार्ड या बैंक खाते को यूपीआई से लिंक करके किया जाता था। तो देखा आपने कि अब हम किस तरीके से क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से कनेक्ट कर पेमेंट कर सकते हैं, और अब जो है हमें क्रेडिट कार्ड को जगह जगह साथ में लेकर नहीं चलना पड़ेगा। विदाउट क्रेडिट कार्ड भी हम अब पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई के जरिए, जो कि अब हम सिर्फ पहले इससे डेबिट कार्ड के जरिए ही कर पाते थे। अब जो है क्रेडिट कार्ड को भी हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं जैसे हम डेबिट कार्ड को करते थे यूपीआई पेमेंट को करने के लिए। आप क्यूआर से आप स्कैन करेंगे और आपके क्रेडिट कार्ड से जो भी आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है उसके लिए पेमेंट करना है, आप इजीली कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ पूरी वीडियो को आपने एंड तक देखा होगा, प्रोसेस देख लिया होगा कि आखिर क्या है। इसको जल्द से जल्द इस्तेमाल करें और देखें कि किस तरीके से आप क्रेडिट कार्ड को अब यूपीआई के जैसे यूज़ कर सकते हैं। आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर वीडियो अच्छी लगे कमेंट करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।